वेलकम टू सक्सेस वाणी क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि महमूद गजनवी भारत में क्यों आया और इसका इतिहास क्या था, कहाँ से आया। तो इसका शासनकाल था 998 से 1030 तक। महमूद का जो भारत में शासनकाल था वो था 998 से 1030 ईस्वी तक। तो अब देखिए इसका इतिहास क्या है। तुर्क साम्राज्य है जो तुर्क साम्राज्य के एक गुलाम होते थे। और कैसे गुलाम? एक योग्य गुलाम। क्या नाम था उनका? अलप्तगीन। ये अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अब इनको गुलाम से क्या बना दिया था? इनको इसकी योग्यता को देखते हुए सेनापति बना दिया था। और अब सेनापति होगा तो क्या कार्य करेगा? साम्राज्य का विस्तार। अब साम्राज्य के विस्तार के लिए ये कहाँ जाते हैं? अफगानिस्तान के गजनी क्षेत्र में। अफगानिस्तान के गजनी क्षेत्र में आकर ये क्या करते हैं? यहाँ पे जो गजनवी वंश है उसकी नींव रखते हैं। और ये कब यहाँ इन्होंने नींव कब रखी? इन्होंने रखी 961 ईस्वी में। 961 ईस्वी में अलप्तगीन है जो इसने गजनी वंश की नींव रखी। लेकिन 963 ईस्वी में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु, मर जाते हैं ये 963 ईस्वी में। अब इनके भी एक गुलाम थे, ये भी गुलाम थे और इनके भी एक गुलाम थे। क्या नाम था उनका? सुबुक्तगीन। उनका नाम था सुबुक्तगीन। अब सुबुक्तगीन है जो ये भी इनके गुलाम थे। और ये कैसे गुलाम थे? एक योग्य गुलाम थे। और इसकी योग्यता को देखते हुए अलप्तगीन क्या करता है? अपनी जो पुत्री है उसका विवाह सुबुक्तगीन के साथ कर देता है। और सुबुक्तगीन से ही 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है। 2 बेटे होते हैं इसके। क्या क्या नाम थे उनके? इस्माइल और महमूद। इस्माइल और महमूद। जैसे ही इसकी मौत होती है यहाँ पे, वैसे ही जो सुबुक्तगीन है ये क्या बन जाता है? यहाँ का शासक। इसको क्या मिल जाती है? यहाँ की गद्दी मिल जाती है। कौन से साम्राज्य की? गजनी साम्राज्य की। अब शासक कौन है? सुबुक्तगीन। अब सुबुक्तगीन के थे 2 बेटे, एक का नाम इस्माइल और एक का नाम महमूद। महमूद ने क्या किया? ये जो इस्माइल है इसको क्या बना दिया जाता है? इसके द्वारा यहाँ का जो शासक है वो बना दिया जाता है। लेकिन महमूद इससे क्या हो जाता है? परेशान और नाराज़ हो जाता है और क्या करता है? इसको मार देता है। किसको? इस्माइल को महमूद मार देता है और खुद क्या बन जाता है? यहाँ का शासक। यहाँ का शासक कौन बन जाता है? महमूद। और तभी से इसने क्या रख लिया अपना नाम? महमूद गजनवी। अब देखिए इससे पहले कुछ जो हमारा ये पंजाब वाला क्षेत्र है, ये पंजाब उस समय, आज के समय जो पाकिस्तान है ये हिस्सा भी किस में आता था? पंजाब में। तो ये पंजाब वाला जो रीजन था यहाँ के एक राजा थे जिनका क्या नाम था? जयपाल। उनका नाम था जयपाल। और उस समय ऐसा भारतीय शासक था कि जो भारत की सीमा से निकलकर युद्ध के लिए गया था। और कहाँ गया था? किसके खिलाफ? सुबुक्तगीन के खिलाफ। कब गया था? कई बार ये आपसे पूछ लिया जाता कब गया था। ये गया था 986 में। 986 ईस्वी में जयपाल ने किसके ऊपर आक्रमण किया था? ये सुबुक्तगीन है जो इसके ऊपर। क्यों किया था? क्योंकि सुबुक्तगीन अपना जो साम्राज्य उसके विस्तार के लिए इस तरफ से आगे बढ़ता हुआ आ रहा था। और इसको पता था कि यदि ये ऐसे ही बढ़ता गया तो एक समय ऐसा आएगा कि ये भारत पर भी क्या करेगा? आक्रमण करेगा। अब 986 में जैसे ही जयपाल यहाँ पर गया, ये क्या हो जाता है? जयपाल की क्या हो जाती है? हार।
वैसे हार नहीं बोल सकते, इनके बीच में क्या होती है, संधि होती है। और जयपाल वापिस से कहाँ जाता, अपने साम्राज्य में, यानी पंजाब आ जाता है। अब पंजाब आने के बाद क्या होता है, वापिस से ये आने के बाद क्या करता, जो इनके बीच में संधि हुई थी उस संधि को क्या करता है, जयपाल तोड़ देता है। और इसी का बदला लेने के लिए जो सुबुक्तगीन है, सुबुक्तगीन अगले ही वर्ष यानी 987 में दोबारा से किसके ऊपर हमला बोल देता है, ये जो आपका पेशावर, लघमान और जो पंजाब का क्षेत्र है यहाँ पर आक्रमण करता और किसको हरा देता है, जयपाल को हरा देता है। अब देखिए इसके बाद, अब ये जो सुबुक्तगीन है इसने क्या किया, यहाँ था अफगानिस्तान और ये जो पाकिस्तान का क्षेत्र आज के समय, यहाँ तक इसने क्या कर लिया था, अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। और जैसे ही सुबुक्तगीन ने इस्माइल को शासक बनाया, उसके बाद ही महमूद ने क्या कर दिया था, इसका कत्ल या इसको मरवा दिया था और खुद शासक बन गया था। महमूद को ये पता था कि भारत में अपार धन संपदा है और इसी को लूटने के लिए महमूद ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए, 17 बार। और जितने भी आक्रमण इसने किए लगभग इसको क्या मिली, सफलता मिली। इससे आपको ये पता होना चाहिए कि महमूद ने कोई भी जितने भी इसने आक्रमण किए थे, इसके आक्रमण कैसे थे, केवल जो धन है, धन को लूटना ही इसका उद्देश्य था, या अपने जो धर्म प्रचार है इसको फैलाना इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य क्या नहीं था, भारत में साम्राज्य का विस्तार है जो वो नहीं करना चाहता था ये। अब देखेंगे हम जो महमूद ने भारत पर आक्रमण किए थे उनमें से जो प्रमुख आक्रमण है एक बार उनके बारे में। तो इसने 1001 में किसके ऊपर किया, पेशावर। और पेशावर के ऊपर ही किसने किया था, इनके जो पिता थे यानी सुबुक्तगीन है जो, उसने भी किया था। और दोबारा से पेशावर को किसने जीत लिया था, जो जयपाल है उसने। लेकिन इसने क्या किया, दोबारा से 1000 ईस्वी में इसका ये पहला आक्रमण था भारत के ऊपर, और पेशावर के ऊपर इसने क्या किया, आक्रमण, और इसको क्या कर लिया, जीत लिया आसानी से। उसके बाद 1001 ईस्वी में यहाँ के शासक कौन थे, जयपाल। यहाँ के शासक कौन थे, जयपाल। जयपाल को ये बुरी तरह हरा देता है और जयपाल इस हार से क्या कर लेता है, आत्महत्या। क्या कर लेता है, आत्महत्या। अब आत्महत्या करने के बाद जो मुस्लिम इतिहासकार जो, उन्होंने इसको किसकी उपाधि दी थी, भगवान का स्तरू या अल्लाह का स्तरू। यानी कि जो कोई ऐसा शासक, कोई भी शासक आत्महत्या कर लेता था तो उसको क्या मानते थे, कलंक मानते थे। उसके बाद 1007 ईस्वी में इसने कहाँ किया, ओहिंद कहाँ है, मुल्तान में। और यहाँ का शासक कौन था, सुखपाल। अब सुखपाल शासक था। सुखपाल कौन था, इसका नाती। जयपाल है जो, जयपाल का नाती था। और सुखपाल ने भी क्या किया, इसकी सेना को देखते हुए, या ये इतना आक्रामक था महमूद गजनवी, इसने ऐसा देखते हुए क्या किया, मुस्लिम धर्म को अपनाया। ये उस समय एकमात्र ऐसा शासक था जिसने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। और इसने किसकी उपाधि धारण की थी, एक उपाधि दी गई थी इसको, नूसा शाह की उपाधि इसने धारण की। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे प्रमुख है इसका, वो कौन सा था, 16वां आक्रमण। ये कहाँ किया इसने, सोमनाथ मंदिर में। सोमनाथ टेम्पल है जो, ये कहाँ है, गुजरात। ये है आपका गुजरात में। जो इसका सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा आक्रमण था वो था
सोमनाथ में। सोमनाथ में ऐसा माना जाता है कि इतना धन था, इतना सोना चांदी था कि इसने इतनी लूट की कि इसके जितने भी हाथी या घोड़े जो भी ये लेके आया था वो सभी के सभी भर गए थे, और वहाँ पर कुछ ना कुछ धन फिर भी वापस बच गया था। तो 16वां जो आक्रमण है इसने किया सोमनाथ पे, और इसने कब किया? शाम के समय। इसने आक्रमण शाम के समय किया था। उस समय ऐसा कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि लगभग वहाँ पर 50,000 हिंदुओं को इसने मार दिया था, और उनमें ज़्यादातर क्या थे? पुजारी या भगत थे। और उन्होंने भी क्या किया? जैसे इसका सामना करने की कोशिश की, लेकिन ये क्या थे? निहत थे। इनको तो पता ही नहीं था कि भाई कोई ऐसे आएगा, और शाम के समय वो भी भगवान का नाम ले रहे थे, उस समय कोई इनके ऊपर आक्रमण करेगा। लेकिन इसने क्या किया? लगभग 50,000 के आसपास जो व्यक्ति थे उनको मार दिया था, और जितना धन ये यहाँ से लूट के ले जा सकता था वो लेके गया। और इसके बाद ही ये था इसका 1025 ईस्वी में, ये आक्रमण भइगा 1025 ईस्वी में। इसके बाद अगला है जो उस समय जब ये यहाँ से धन को लूट कर लेके जा रहा था, उस समय जो खोखर जाति के लोग हैं, खोखर जाति, खोखरों ने क्या किया था? जो इसके पीछे वाले घोड़े थे उनको लूटना शुरू किया था, यानी कि इसको परेशान किया था। और इसी का बदला लेने के लिए ये कब आया? 1027 में, 1027 ईस्वी में दोबारा से आता है, और क्या करता है? जो ये खोखर जाति के लोग थे इनके ऊपर आक्रमण जो इसका ऐसा कई बार पूछा जाता है कि महमूद गजनवी का ऐसा आक्रमण बताइए जिसमें उसका उद्देश्य धर्म प्रचार या धन लूटना नहीं था। तो वो था आपका 1027 ईस्वी में, और ये कौन सा था? इसका 17वां आक्रमण। और 1030 में क्या हो जाती है इसकी मृत्यु? 1030 में इसकी मौत हो जाती है। कुछ तथ्य हम सोमनाथ जो मंदिर है उसके बारे में जान लेते हैं। सोमनाथ मंदिर, तो इसका पुनः निर्माण किसने करवाया? कब तोड़ दिया गया था इसको? 1025 में। किसके द्वारा? महमूद गजनवी के द्वारा। इसका पुनः निर्माण किसने करवाया फिर? 1026 में करवाया भीमपाल प्रथम जो इसने क्या किया? इसका क्या करवाया? पुनः निर्माण। दूसरी बार किसने करवाया? ये था एक। उसके बाद सेकंड ये करवाया आपका 1196 में। 1196 ईस्वी में किसने करवाया? कुमारपाल के द्वारा। 1196 में पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया इसका, यानी कि मरम्मत का कार्य किसके द्वारा करवाया गया? कुमारपाल जो उनके द्वारा। तीसरी बार किसने करवाया? ये करवाया 1765 में। ये करवाया अहिल्याबाई होलकर के द्वारा 1765 में इसका पुनः निर्माण करवाया गया। और ये इस समय किसने तोड़ा था? ये तोड़ा था औरंगजेब ने। 1765 में किसके द्वारा तोड़ दिया गया था? औरंगजेब के द्वारा। उसके बाद इसका पुनः निर्माण किसने करवाया? 1950 में। 1950 में किसके द्वारा करवाया गया?
वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जो इनके द्वारा 1950 में इसका पुनः निर्माण करवाया गया। आइए अब एक बार ये देख लेते हैं जो महमूद गजनवी है इसके इतिहासकार या इसके जो कवि हैं वो कौन कौन थे। सबसे पहले अल-बिरूनी, ये कौन था? ये शुरुआत से ही महमूद गजनवी के साथ था और महमूद गजनवी के साथ ही कहाँ आया था ये? भारत में। कहाँ आया था? भारत में। इसकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी थी? किताब उल हिंद और तारीख उल हिंद, इसकी ये दो प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद उत्बी ये कौन थे? इसके शाही इतिहासकार, और इनकी रचना का क्या नाम है? किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी है जो इसकी क्या है? किताब का नाम या इसकी रचना का नाम। और उत्बी के द्वारा ही जो 12वां आक्रमण था इसका, कब था ये? 1018 से 1019 तक। ये कहाँ किया था महमूद गजनवी ने? ये किया था मथुरा और कन्नौज, मथुरा और कन्नौज के ऊपर। और उत्बी ने इन स्थानों की तुलना किससे की थी? क्या बोला था? वैभव सौरग से तुलना की थी। वैभव सौरग की जो संज्ञा है वो दी गई थी किसके द्वारा? उत्बी के द्वारा। 3 नंबर पे कौन था? फिरदौसी जो इसने क्या लिखा था? शाहनामा ग्रंथ। इसने लिखा था शाहनामा ग्रंथ। 4 नंबर पे कौन था? बैहाकी है जो इसकी रचना का नाम तारीख-ए-सुबुक्तगीन। इसने कौन सी रचना लिखी थी? तारीख-ए-सुबुक्तगीन। और इसको किस नाम से और जाना जाता है? पूर्व का होमर है जो इस नाम से किसको जाना जाता है? बैहाकी को। ये सभी थे मुस्लिम इतिहासकार। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार हैं, भारतीय इतिहासकारों ने इसको किसकी उपाधि दी है? मूर्ति भंजक, यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला। मूर्ति भंजक की उपाधि किसको दी है? महमूद गजनवी को। और महमूद गजनवी एक ऐसा शासक था उस समय जिसने किसकी उपाधि धारण की थी? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक, पहला मुस्लिम शासक कौन था? महमूद गजनवी। गजनवी वंश के यदि अंतिम शासक की बात करें तो वो कौन था? खुसरो मलिक। खुसरो मलिक है जो वो क्या था इसका? अंतिम शासक। और किसने मारा इसको? इसको मारा महमूद गोरी के द्वारा इसको मार दिया गया। और जो गजनी अक्षेत्र है ये इस थोड़ा सा हमें महमूद गोरी जो इसके बारे में पता होना चाहिए। महमूद गोरी ने जो गजनी और हेरात के बीच का क्षेत्र कौन सा था? वो गोर क्षेत्र। इसमें क्या किया था? अपने साम्राज्य की स्थापना। तो गोर साम्राज्य का जो शासक कौन बन गया था? महमूद गोरी। और इसी ने 1192 में क्या किया? इसको मार दिया। और गजनवी जो वंश है उसका क्या हो गया? पतन। गजनवी वंश का क्या कर दिया? पतन। और गजनवी या गजनी क्षेत्र में भी कौन सा साम्राज्य आ गया फिर? गौर साम्राज्य। वहाँ भी किस वंश की स्थापना कर दी? गौर साम्राज्य की। इससे अगली क्लास में हम करेंगे महमूद गोरी, जिसने तराइन के युद्ध किए थे पृथ्वीराज चौहान के साथ। इससे अगली क्लास में हम इसको विस्तार से करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।